नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बोर्ड और आयोगों की नियुक्ति के बाद जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान की स्थिति है। जेडीयू में महाकलह के हालात बनते जा रहे हैं और हालात क्या बन रहे हैं, महाकलह शुरू हो चुकी है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के दूसरे कद्दावर नेता ने, नीतीश कुमार के एक और करीबी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। यानी कि नीतीश कुमार के दो करीबी नेताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी को यह बयान बहुत भारी पड़ रहा है कि उनके दामाद सायन कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य आरएसएस कोटा से बनाया गया है। न सिर्फ इस बात के लिए अशोक चौधरी को बिहार की विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, न सिर्फ अशोक चौधरी पर पोस्टर लगाकर तंज कसे जा रहे हैं, बल्कि अब पार्टी के अंदर से भी अशोक चौधरी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कल जेडीयू से इस्तीफा देने वाले एक नेता नवीश कुमार नवेंदु का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया, किस तरह से अशोक चौधरी और विजय चौधरी को लेकर उनका बयान आया। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है और नीरज कुमार ने एक बार फिर अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार ने यहां तक कह दिया है कि अशोक चौधरी का तन जेडीयू में है और आत्मा, शरीर जेडीयू में है और आत्मा आरएसएस में है। अपने ही बयान में वो खुद फंस गए हैं। हम चाहते हैं कि नीरज कुमार ने एक इंटरव्यू में जो बयान दिया है, आपको पहले वो सुनाया जाए और उसके बाद आगे की बातचीत की जाए। लगी हम बोलना नहीं चाहते थे। मैं तो जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, जो कि आपके बोलने का महत्व है। मैं बोल रहा हूँ उनको भी याद रखा जाएगा जो शांत बैठेंगे। हमको यह बताना पड़े कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं तो मेरे राजनीतिक जीवन को लानत है। यह भी बिहार की जनता जानती है कि विधान परिषद के 6 महीना सदस्य नहीं रहे। यह भी एहसास है लोगों को, है ना। हमारे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी बात हुआ, रूम से निकले हैं, अब बाहर में बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री से बात हुई है। अंदर में क्या बात हुई तो कोई नहीं जानता है भाई। ये सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार जी का ये अलग अलग पार्टी अपने अपने स्तर से नाम देती है, लेकिन हमारा जनता दल यू की ओर से नाम गया है तो कोई दिखावे हमको है। कागजात किसी के पास तो दिखाए भाई। जनता दल यू के आयोग में तो नाम जाएगा, एलजेपीआर का जाएगा, हम का जाएगा, बीजेपी का जाएगा, हमारी पार्टी से नाम नहीं गया है। अब कोई दावा करे, अब आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, तो शरीर है जदयू में, अब आत्मा बसल है आरएसएस में। तो आप तो अपने बयान से अपने फंस गए। तो लंबे इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा, जिस हिस्से में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बोर्ड और आयोगों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया, इस बात का जवाब दिया कि भाई आरएसएस कोटा से भी नियुक्तियां हो रही है क्या। तो जेडीयू का ये जवाब, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का ये जवाब है कि भाई अशोक चौधरी की तरफ उनका इशारा है। देखिए, नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना नाम लिए भी उनका इशारा किस तरफ है, ये बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। अशोक चौधरी निशाने पर हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के निशाने पर हैं और अशोक चौधरी के बारे में नीरज कुमार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि तन कहीं और है, तन जेडीयू में है और आत्मा आरएसएस में है। आप बयान देकर खुद ही फंस गए हैं और यह पहला मौका नहीं है जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। याद कीजिए, जहानाबाद में अशोक चौधरी का दिया गया बयान, जो कथित तौर पर भूमिहारों के लिए दिया गया, बाद में अशोक चौधरी ने सफाई दी कि एक भूमिहार नेता के लिए दिया और भूमिहारों को लेकर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अशोक चौधरी के इस बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया था। अशोक चौधरी को लेकर क्या क्या कहा नीरज कुमार ने, यह बताने की जरूरत नहीं। यहां तक कहा कि बहुत करीबी, बहुत करीबी, बहुत करीबी, इस तरह का ढिंढोरा पीटते हैं। तमाम तरह की बातें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तब अशोक चौधरी के लिए कही थी। एक तरह से आर पार की लड़ाई अशोक चौधरी और नीरज कुमार के बीच शुरू हो गई थी और पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। और एक बार फिर जब बोर्ड और आयोगों के गठन का मामला सामने आया है, बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है, तो जेडीयू में किस तरह से घमासान की स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। इस्तीफा शुरू हुआ है,
जेडीयू के बड़े नेताओं ने या एक बड़े नेता ने कम से कम मोर्चा खोल दिया है अशोक चौधरी के खिलाफ। हालांकि कल दूसरे एक और नेता ने मोर्चा खोल दिया, नवीश कुमार नवेंदु का भी बयान सामने आया, आज नीरज कुमार का बयान सामने आया है और अशोक चौधरी को लेकर वो क्या कह रहे हैं हमने आपको सुनाया है। तो दरअसल ये घमासान की स्थिति है। हमने आपको कई दिन पहले बताया था कि जेडीयू के अंदर बहुत नाराजगी है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है, जिस तरह से बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां की गई हैं, बोर्ड और आयोग जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि अपने लोगों को जगह दी गई है। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, अशोक चौधरी के दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बना दिया गया, चिराग पासवान के जीजा जी उनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो खैर चिराग पासवान की पार्टी अलग पार्टी है और इस पर जवाब देना चिराग पासवान का काम है। यह सवाल उनसे पूछा जाएगा, यह सवाल नीतीश कुमार से नहीं पूछा जाएगा। आपको जब आपको हिस्सेदारी दी जानी थी, आपको हिस्सा दिया गया और आप उस हिस्से से या उस कोटे से किसको, एलजेपीआर के कोटे से किसको बनाते हैं, यह सवाल चिराग पासवान पर उठेगा, जीतन राम मांझी पर उठेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उनके दामाद को अगर धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठना था कि भाई ये क्या हो रहा है। और जब सवाल उठने लगे तो अशोक चौधरी ने यह कह दिया कि वो जेडीयू कोटे से नहीं बने हैं, सायन कुणाल जेडीयू कोटे से धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य नहीं बने हैं, बल्कि वो आरएसएस कोटे से बने हैं। और नीरज कुमार ने जो कहा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों की जुबान ही उन्होंने बोली है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने यह कहा है कि गलती से ही सही, लेकिन सच्चाई अशोक चौधरी की जुबान से निकल गई, अशोक चौधरी ने सच उगल दिया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी फंस गए। अशोक चौधरी का तन जेडीयू में है, मन आरएसएस में है। जेडीयू के अंदर अभी बवाल बढ़ेगा, जनता दल यूनाइटेड के अंदर बवाल की शुरुआत है और ये बानगी भर है किस तरह की नाराजगी है बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर। और जेडीयू के कुछ खास नेताओं ने, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने अपनी चलाई है इस पूरे मामले में, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, जो वाजिब हकदार थे इन नियुक्तियों के उनकी हकमारी की गई है, ये बात भी सामने आ रही है। ये आरोप भी है ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड जेडीयू के कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का। तो जाहिर तौर पर यह बवाल अभी थमना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।